भाइयों को बचाओ सेनापति जी। वो गिर गए तो उन्हें चोट लग जाएगी। उतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने से उनकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी। मगर हम 2 लोग साथ चंपा भाइयों को कैसे पकड़ेंगे? तो फिर क्या उपाय है अब? सेनापति जी, मेरे भाइयों को राक्षस सेनापति के हाथों से छीन कर भी हम नहीं बचा पाए। शाबाश, शाबाश परी सहेलियों। भाइयों तुम सब ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं पारुल बहन, हम ठीक हैं। चिंता मत करो। परी सहेलियों, जैसे दिन जा रहे हैं तुम्हारे उपकार बढ़ते जा रहे हैं। आज तुम्हारी तेज बुद्धि की वजह से मुझे मेरे भाई वापस मिल गए। मेरे बच्चे कहाँ गए? वो कहाँ गए मेरे बच्चे? कहाँ गए मेरे बच्चे? कहाँ गए? निकम्मा कहीं का, मुझे क्यों इनके साथ काम करना पड़ता है? मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, एक काम भी सही नहीं करता। इन सब गैर जिम्मेदार लोगों को ये काम देकर ही भूल की मैंने। सोचा कि युद्ध हारा तो क्या हुआ, उन चंपा फूलों को तो लेकर आएगा, माफ कर दूंगी, मृत्यु दंड नहीं दूंगी। सोचा था उन चंपाओं को दिखा के चारे की तरह इस्तेमाल करके फंसाऊंगी पारुल और पद्मावती को, लेकिन मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया उस निकम्मे ने। महारानी, तुम्हारा इतना बड़ा साहस कि मेरे पास तुम आए हो अपना मुंह दिखाने के लिए? वैसे तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें ढूंढ कर निकाल ही लेती। एक सेनापति होकर वो मनुष्य और वो जंगल के पशु पक्षी के साथ लड़ाई में अपनी बहादुरी नहीं दिखा पाए। ऐसे सेनापति को बचे रहने का कोई अधिकार नहीं। मृत्यु ही तुम्हारी सही सजा है। तुम रो मत माँ। ये देखो मेरे चंपा भाई, ये बिल्कुल ठीक है माँ, इनको कुछ नहीं हुआ। तुम अब चिंता मत करो। मेरे प्राण रहते मेरे भाइयों को अपनी माँ से कोई अलग नहीं कर पाएगा। मुझे इन्हें छोड़ के नहीं जाना था पारुल। मैं कभी तुम्हें दूर नहीं रखूंगी। हर समय अपनी आंखों के सामने रखूंगी, कभी दूर नहीं रखूंगी। तुम सब ने आज मेरे बेटे और बेटी की रक्षा की है, राक्षसों को युद्ध में हराया है। धर्म युद्ध शुरू हो गया है। जरूरत हुई तो तुम सबको मैं फिर बुलाऊंगी। जाओ, अब तुम सब जंगल में वापस चले जाओ।
ये क्या हालत हो गई है तुम सबकी? रुको, मैं तुम सबकी चोट अभी ठीक कर देती हूँ। लाओ पारुल, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मुझे क्या लगता है जानते हैं सेनापति जी, इस घटना के बाद मणि मल्लिका का हमारे ऊपर क्रोध और बढ़ेगा। या तो अब पहले से भी बड़ा कोई आक्रमण होगा या फिर वो खुद ही सामने आएगी। ये आशंका मुझे भी है पारुल। अगर पद्मा माँ और चंपा भाइयों को हम किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दें तो हम रानी मणिमल्लिका के साथ निश्चिंत होकर मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि रानी मणिमल्लिका का प्रमुख उद्देश्य होगा पद्मा माँ और चंपा भाइयों का अपहरण करना। आप ठीक कह रहे हैं सेनापति जी, पर माँ और चंपा भाई को छुपाकर कहाँ रखें? ऊपर से मणि मल्लिका अभी पूरी राक्षसी है। माँ और चंपा भाई को तीनों लोकों में कहीं भी छुपाया जाए, फिर भी मणि मल्लिका अपनी जादुई दृष्टि से इन्हें कैसे भी करके ढूंढ निकालेगी। विश्वास कीजिए महारानी, मैंने कोशिश की थी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब देखा कि युद्ध जीतना असंभव है तो मैं चंपा फूल को लेकर आकाश के रास्ते भागा और पर वो पर क्या? बोलो, रुक क्यों गए? बोलो। राक्षस होकर एक मामूली तीर की चोट को नहीं सह पाए, चंपा को नीचे गिरा दिया तुमने। आप मुझे क्षमा करें महारानी, मुझे क्षमा करें। हाथ में तीर लगने से फूल कैसे गिर गया मुझे पता। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी वजह से शत्रुओं के सामने और झुक गई मैं। नाम डुबा दिया तुमने मेरा। जाओ तुम अभी, हम लोग। नहीं महारानी, क्षमा कर दीजिए मुझे। युद्ध जीतकर पारुल और पद्मावती कितना भी जश्न क्यों न मना ले, लेकिन आखिरकार वो जीत नहीं पाएंगे माता, क्योंकि उनकी जीत की चाबी तो मेरे हाथ में है। कौन सी चाबी? किस चाबी के बारे में बात कर रही है? महेंद्र की बात आप भूल गई है माता? अरे हाँ, ठीक कहा तूने, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। वो पारुल कितनी भी कोशिश कर ले, पर अगर महेंद्र को नहीं ढूंढ पाई तो वो किसी भी चंपा भाई को मनुष्य रूप में नहीं ला पाएगी। एकदम ठीक। और इस महेंद्र की कहानी मुझे छोड़कर कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। पारुल ठीक बोल रही है, मैं कहीं भी छिप जाऊं, रानी मणिमल्लिका मुझे ढूंढ कर निकाल लेगी। और मेरी 7 संतानें चंपा फूल बने हैं, इसीलिए इतनी चिंता है। पर अगर आज मेरी संतानें फूल ना होकर मनुष्य होते तो फिर तुम्हारे साथ इस युद्ध में शामिल हो पाते, तो तुम, राघव और ये 7 भाई मिलकर शत्रु को हरा पाते। मगर रानी माँ, चंपा भाइयों को मनुष्य रूप में लाने के लिए महाराज महेंद्र को ढूंढकर निकालना होगा। वो और आप साथ नहीं होंगे तो चंपा भाइयों को मनुष्य रूप में नहीं ला पाएंगे हम। पर ये तो असंभव काम है। पिताजी की खबर
राक्षसी रानी मणिमल्लिका को है, और वो हमें पिताजी के बारे में क्यों बताएगी? क्या करूं मैं? कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचूं? अपने पिता राजा महेंद्र को कैसे ढूंढ के निकालूं? इस प्रश्न का उत्तर एक ही के पास है, प्रकृति माँ। वही एक है जो हमारी इस मुश्किल को आसान कर सकती है। उसके अलावा कोई हमें इस मुश्किल से नहीं निकाल सकता। हमें उनकी ही सहायता लेनी चाहिए। चलो, आओ आओ मेरे साथ। माँ, हम घोर संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे अलावा इस समय कौन हमें रास्ता दिखाएगा? आओ माँ, रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ हमें। बोलो पद्मा, क्यों बुलाया मुझे? रास्ता दिखाओ माँ, हम तो दिशाहीन हो गए हैं। तुम ही रास्ता दिखाओ। सुनो पद्मा, पारुल के सामने अभी कठिन परीक्षा है। केवल अपनी बुद्धि और बाहुबल से ही शत्रु को परास्त करना होगा उसे। इस युद्ध में मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा माँ। धर्म युद्ध में मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। जितना भी कठिन हो, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तो फिर अपनी सोच के अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आगे बढ़ती जाओ। देखना, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। निश्चिंत होकर जाओ तुम आगे। लेकिन माँ, मैं निश्चिंत नहीं हो पा रही हूँ। वो राक्षसी रानी मणिमल्लिका हर समय मेरी माँ और चंपा भाइयों का हरण करना चाह रही है। उस दुष्ट रानी के हाथों से जब तक मैं अपनी माँ और चंपा भाई को सुरक्षित नहीं कर लेती, तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकती हूँ। माँ, तुम्हें कोई उपाय बता दो ना। पद्मा और उसके चंपा बच्चों को सुरक्षित रखने का उपाय है। मैं तुम्हें वो उपाय बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक साफ पात्र में थोड़ा पानी लेकर आओ। मैं अभी ले आती हूँ माँ। महेंद्र कहाँ है सिर्फ मुझे पता है। जो पद्मावती और पारुल को जीवन भर नहीं पता चलेगा। जिंदगी भर उन्हें महेंद्र के बारे में नहीं पता चलेगा, किसी तरह भी नहीं। शत्रु को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। आज तूने एक बड़ा मौका गवा दिया। मेरी बात सुनकर अगर खुद युद्ध में चली जाती तो एक ही बार में उस पारुल और राघव को खत्म करके पद्मावती को बंदी बनाकर ले आती। पर तूने मेरी बात सुनी नहीं। निकम्मे सेनापति को युद्ध में भेज दिया। पर माता, मैं खुद जाकर युद्ध जीत जाती ये भी निश्चित नहीं था। अवश्य जीतती। तू अब पूर्ण राक्षसी है। तेरे पास अपार माया शक्ति है जो पारुल के पास नहीं है। नहीं माता, आप इतना भी निश्चिंत मत होइए। आप ये भूल रही हैं कि पारुल और पद्मावती कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इस पारुल की तो मैंने अपने हाथों से बलि दी थी माता, पर पारुल उसके बाद भी नया जन्म लेकर वापस आ गई।
इसीलिए पूर्ण राक्षसी होकर भी मैं कोई भूल नहीं करना चाहती माता। सबसे पहले मैं पारुल के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती हूँ और उसके बाद ही मैं कोई निर्णय लूंगी। सही है, इस बार एकदम सही सोचा है तूने। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मल्लिका। लग रहा है कि तू पहले से ज्यादा अक्लमंद हो गई। तेरी इस सोच से मैं बहुत खुश हूं मल्लिका। इस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करके ही तुझे आगे बढ़ना होगा। देख, अब ठीक से देख, तेरा शत्रु क्या कर रहा है। हाँ माता, मैं अपनी शत्रु पारुल को देखना चाहती हूँ। कहाँ है अभी, क्या कर रही है, दिखाओ मुझे। वो रही माता, वो रही पुरानी पारुल। पुरानी पारुल मतलब पहले वाली पारुल? हाँ माता, पहले वाली पारुल। वही वही खिली खिली आंखें, पतले होठ, नरम दिल वाली पारुल। कहाँ देखा मल्लिका, क्या देखा? ठीक से देख के बोल। उस पुरानी पारुल को कहाँ देख पा रही है तू? पानी के पात्र में। ये क्या? पात्र के जल में ये किसके चेहरे का प्रतिबिंब है? इसका मतलब है उस दिन मैंने ठीक ही देखा था। माँ विकटेश्वरी की पूजा के समय चंपा के पानी के पात्र में मैंने नई पारुल को नहीं बल्कि असली पारुल का चेहरा देखा था। और इसका मतलब है मेरी हथेली में वो पानी डाल दो। जाओ पद्मा, अपने चंपा बच्चों को लेकर उस कमल के फूल के बीचों बीच बैठ जाओ। और भूल नहीं करना चाहती हूँ माता। आपने सही कहा, शत्रु जहां कमजोर हो ठीक उसी जगह पर वार करना चाहिए, तभी विजय निश्चित है। ये बात तो मैं तुझे कई बार समझा चुकी हूँ मल्लिका, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। जल्दबाजी में सारे फैसले ले लिए। मैंने अपने आप को सुधार लिया है माता। पहले शत्रु की कमजोर जगह समझकर उस पर हमला करूंगी। पारुल अब पहले जैसी नहीं है, उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली है, पर फिर भी कोई ना कोई तो कमजोर जगह होगी ही। वही कमजोरी खोजकर निकालना चाहती हूं। पर माता, कौन देगा हमें उस कमजोरी का पता? कोई है जो हमें ये खबर दे सकता है मल्लिका।
जो इस जगत की सारी खबर रखता है। कौन कौन है माता? शैतान का अनुचर वही कौआ। रुक, मैं बुलाती हूँ उसे। हे शैतान के अनुचर, तुम जहां कहीं भी हो, अभी मेरे सामने आ जाओ। लेकिन माँ, ये कमल तो सबकी आंखों के सामने ही है। ऊपर से ये फूल बिल्कुल साफ कांच की तरह है। बाहर से तो अंदर का सब कुछ देख सकते हैं। तुम क्या जानना चाहती हो? निर्भय होकर बोलो पारुल, मन में कोई सवाल मत रखो। माँ, मेरी माँ और चंपा भाई अगर इस पेड़ के अंदर रहेंगे तो रानी मणिमल्लिका तो उनको साफ तरह से देख पाएगी और देखते ही उनको छीन कर लेकर चली जाएगी। माँ, उसकी जादुई शक्ति के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो पारुल, क्योंकि ये कमल की जड़ निकली है प्रकृति के गर्भ के भीतर से। पृथ्वी की नाभि कुंडलिनी से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस कमल को काटना या उखाड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं, और पद्मावती रहेगी इसकी पंखुड़ियों के पीछे। ये इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि इसके अंदर घुसना किसी भी जीवित प्राणी के लिए संभव नहीं, चाहे वो मणिमल्लिका हो या कोई और हो। इसीलिए पद्मावती और उसकी चंपा संतानें यहाँ संपूर्ण सुरक्षित रहेंगी। फिर तो कोई चिंता ही नहीं। माँ और चंपा भाई सुरक्षित रहे तो मैं और सेनापति जी भी निश्चिंत रहेंगे और हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ चलेंगे। प्रकृति माँ, मुझे माफ कीजिएगा, पर एक बात जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी जो इच्छा है बोलो, बोलो क्या जानना चाहते हो? माँ, आपने कहा था कि इस कमल को किसी भी तरह भेदा नहीं जा सकता और कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता, तो फिर क्या पद्मा माँ भी अपनी इच्छा से इस कमल के बाहर नहीं आ पाएंगी? तो क्या माँ और चंपा भाई अब फिर से पहले की तरह बंद कारागार में बंदी की तरह जीवन बिताएंगे? इससे पद्मा और उसके बच्चों को बाहर निकालने की क्षमता सिर्फ मेरे अंदर है। सिर्फ मैं ही हूँ जो बाहर निकाल सकती हूँ इन्हें। इसीलिए सही समय पर जब पारुल मुझे याद करेगी तो मैं पद्मावती और उसके चंपा संतानों को मुक्त कर दूंगी। तब तक पद्मा और उसकी चंपा संतानें वहाँ सुरक्षित रह सकती हैं। और क्योंकि ये पंखुड़ी स्फटिक से बनी है, इसीलिए पारुल हर वक्त अपनी माँ और भाई को अपनी आंखों के सामने देख पाएगी। जाओ माँ, उस कमल की पंखुड़ी के अंदर चली जाओ। रानी मणिमल्लिका के पता चलने से पहले उस सुरक्षित कमल के अंदर चले जाना ही ठीक है। क्या हुआ? अब क्या काम है, बोलो। मल्लिका, जो पूछना है पूछ ले। हे शैतान के अनुचर, पारुल की इतनी शक्ति बढ़ने से मैं बहुत चकित हूँ। इस नई पारुल की इतनी शक्ति बढ़ने का कारण क्या है, ये जानने की इच्छा है। देखो, तुम तो जानती ही हो कि पारुल मर कर भी नहीं मरी।
एक विशेष उद्देश्य के लिए उसे परलोक से वापस भेजा गया है। 7 चंपा भाइयों को मनुष्य रूप में वापस लाकर पिता महेंद्र और माता पद्मावती को सिंहासन में बिठाकर इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने की जिम्मेदारी है उसकी। क्या? पृथ्वी को राक्षस मुक्त करेगी पारुल? तुमने तो मुझे हंसा दिया। पारुल क्या जागते हुए सपना देख रही है? इतना मत हंसो मणिमल्लिका। ध्यान रहे कि तुम्हारे मरने से राक्षस कुल खत्म। राक्षस कुल की समस्त प्राण शक्ति तुम्हारे ही अंदर है मल्लिका। नहीं, नहीं, मैं नहीं मरूंगी, पर मारूंगी। पारुल की मृत्यु सिर्फ मेरे हाथों से लिखी है और पारुल को तो मरना ही होगा। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि पारुल की कमजोरी क्या है, बाकी मैं देख लूंगी। पारुल की कमजोरी पारुल खुद ही है। पारुल, अब मुझे वापस लौटना होगा। आप हमें आशीर्वाद दो माँ, हमें जीत ही हासिल हो। यही हो, मन की कामना पूरी हो। जिस काम के लिए तुम पृथ्वी में वापस आई हो, वो काम पूरा होगा। पर एक बात याद रखना पारुल, आईना, पानी या किसी भी चमकती धातु में तुम्हारा असली चेहरा दिखाई दे जाएगा और यही है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि इन सब से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी अपनी छवि ही इस युद्ध में तुम्हें हरा सकती है। मेरी अपनी छवि मुझे इस युद्ध में हरा सकती है? हाँ, इसीलिए तो तुम्हें सावधान कर रही हूँ। आईना, पानी, इन सब से दूर रहना ही तुम्हारे लिए और सबके लिए अच्छा है, क्योंकि इस धर्म युद्ध की प्रधान प्रमुख तुम हो। प्रतिबिंब में मेरा असली चेहरा दिखता है, ये तो जानती हूँ मैं। इसके अलावा खुद को छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि रानी मणिमल्लिका अब जान गई है कि मैं पारुल हूँ। तो फिर अचानक ये बात क्यों बोली प्रकृति माँ ने? मेरी अपनी छवि कैसे मुझे हरा देगी? क्या हुआ? इतना क्या सोच रही हो? माँ, मैं एक बात बिल्कुल समझ नहीं पाई हूँ। राक्षसी रानी तो जानती है कि मैं ही पारुल हूँ, तो फिर प्रतिबिंब में मेरा असली चेहरा दिख भी आए तो क्या डर है? इस प्रश्न का उत्तर केवल तुम्हें ही ढूंढना होगा। मैं सिर्फ तुम्हें सावधान कर रही हूँ। ठीक है, मैं हर समय इस बात का ध्यान रखूंगी माँ। आईना, पानी, इन सब से दूर रहूंगी। लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ती जाओ, निश्चित ही सफल होगी। अब मैं चलती हूँ। पारुल की कमजोरी पारुल खुद? इसका क्या मतलब है? हे शैतान के अनुचर, मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। तुम तो जानती ही हो कि पानी, आईना, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब में असली पारुल दिखाई दे ही जाती है।
पहले वाली पारुल कमजोर है, कोमल है, नरम दिल वाली, किसी को चोट नहीं पहुंचाती, झूठ नहीं बोलती, दुख में फूट फूट कर वो रोती है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। इस पारुल की परछाई में मैंने पहले वाली पारुल को देखा था। तुम्हें इस नई पारुल को नहीं, पुरानी पारुल को मारना होगा। पुरानी पारुल को? मगर पुरानी पारुल को मैं कैसे पकड़ूंगी? पुरानी पारुल का तो रूप ही बदल गया है। मल्लिका, लगता है मैं शैतान के अनुचर का इशारा समझ गई। उसका कहना है कि इस पारुल के प्रतिबिंब में आने वाली पुरानी पारुल को ही तुझे मारना होगा। सही कहा, तभी विजय निश्चित है। आईने के अंदर घुसकर पुरानी पारुल को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, नई पारुल से युद्ध करने की जगह पुरानी पारुल को मारना बहुत आसान होगा। मगर आईने से इस प्रतिबिंब को कैसे निकालूंगी मैं? किसी को बाहर नहीं निकालना है, तुम्हें आईने के अंदर घुसना होगा। मुझे आईने के अंदर? मगर आईने के अंदर घुसने का मुझे कोई मंत्र नहीं पता। वो मंत्र मैं भी नहीं जानती मल्लिका। मगर आईने के अंदर घुसना किसी के लिए संभव है क्या? सब कुछ संभव है मणिमल्लिका, पर वो मंत्र मुझे नहीं पता। तो फिर कौन जानता है वो मंत्र? कौन मदद करेगा मणिमल्लिका की? ये मंत्र जानते हैं सिर्फ राक्षस कुल के श्रेष्ठ जादूगर। तुम उनसे मदद के लिए प्रार्थना करो। मैं चलता हूं। मल्लिका, राक्षस कुल का जादूगर अगर वो मंत्र जानता है तो तू समझ ले कि वो मंत्र तुझे मिल गया है मल्लिका। नए अस्त्र बनाने का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये काम चल रहा है पारुल, वो काफी नहीं है। हमें और लोगों की जरूरत जरूर पड़ेगी। पर और लोग हमें कहां से मिलेंगे सेनापति जी? जो इस देश में छुपे हुए थे वो तो हमारी सेना में शामिल हो चुके हैं, और बाकी मनुष्य तो राक्षसों के डर से दूसरे शहर भाग गए। पारुल, अब किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, और दूसरे देश जाकर मनुष्य को एकत्र करने का समय हमारे पास नहीं है। और मेरा मन कह रहा है कि इस बार ये युद्ध बहुत भयंकर रूप लेगा। उसका फल अनिश्चित है। कौन बचेगा और कौन मरेगा ये कोई नहीं जानता। पारुल, शायद इस युद्ध के बाद हमारा मिलन नहीं हो पाएगा, लेकिन ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना रहेगी कि अगले जन्म में तुम्हें ही मैं अपनी जीवन संगिनी के रूप में पाऊं। नहीं सेनापति जी, ये हमारा धर्म युद्ध है। पृथ्वी से अशुभ शक्तियों का नाश करके शुभ शक्ति की प्रतिष्ठा करने की लड़ाई है। शुभ और अशुभ की लड़ाई में अशुभ कभी भी जीत नहीं सकता। जीत हमारी ही होगी।
पूरी पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करेंगे हम। माता, माता इसी समय उस राक्षस जादूगर को बुलाना होगा ताकि वो अभी मेरे सामने हाजिर हो। रुक रुक, इतनी हड़बड़ी मत कर मल्लिका, धैर्य रख। जादूगर कोई साधारण राक्षस नहीं जो बुलाते ही आ जाए। उसे अनुरोध करना होगा, बहुत शांति से बात करनी होगी। ऐसे अहंकार से बात करने से कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। तू रुक, मैं उसे बुलाती हूँ। हे राक्षस कुलमणि, हे जगत श्रेष्ठ जादूगर, हे जादूगर त्रिभुज, हम आपके दर्शन प्रार्थी हैं। हमें दर्शन दीजिए, आपकी हमें बहुत जरूरत है। दर्शन दीजिए जादूगर त्रिभुज। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए जादूगर त्रिभुज। राक्षस साम्राज्य की एकमात्र रानी मणिमल्लिका ने एक विशेष कारण से आपको बुलाया है। आप उसकी मदद कीजिए। समस्या क्या है? सुननी पड़ेगी। उपाय होगा तो मदद करूंगा निश्चित ही। हे जादूगर श्रेष्ठ त्रिभुज, मैं मेरी एक शत्रु पारुल को मारना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे आईने के अंदर घुसना होगा। मगर आईने के अंदर घुसने का मंत्र मुझे नहीं पता और आपके अलावा और कोई नहीं जानता। इसी के लिए आपकी मदद चाहिए। आप उस आईने में घुसने का मंत्र बता दीजिए। मंत्र तो मैं बता दूंगा अवश्य ही। बदले में क्या पाऊंगा ये तो बताओ भाई। ठीक है, क्या चाहिए आप बोलिए, जो चाहिए वो मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सामान्य सी एक चीज चाहिए। ऐसा कोई रत्न जो इस जगत में सिर्फ एक ही है। ठीक है, मिल जाएगा। इससे कीमती रत्न इस पूरी पृथ्वी में नहीं, पूरे विश्व में ये रत्न इकलौता है। चमत्कार चमत्कार। फिर तो मैं मंत्र बता ही देता हूँ। बोलिए जादूगर, आपसे आईने में घुसने वाले मंत्र को जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। किली किली गुप्पा, दार्चिल चुम्बा, आरसिम हाथुप्पा। जैसे ये मंत्र बोलोगी वैसे ही आईने के भीतर प्रवेश कर जाओ। अच्छा, आईने के अंदर तो घुस गई, फिर आईने से बाहर कैसे आऊंगी? इस मंत्र से ही। जैसे ही मंत्र बोलोगी वापस आ जाओगी। पर सावधान, मंत्र है प्रधान। जितने भी मंत्र गलत बोला वो रह गया आईने के अंदर।
किली गुप्पा, चर्चिल जुम्मा, आरसिम दुप्पा। माता, अब कोई चिंता नहीं है माता। इस बार मैं बहुत आसानी से आईने के अंदर घुसकर असली पारुल को मार पाऊंगी। सेनापति जी, महायुद्ध से पहले आपका अपने माँ बाबा से मिलना उचित होगा। योगी बाबा बहुत दिन पहले तुषार राज्य छोड़ के सूर्यनगर चले गए हैं, अपनी कुटिया में। हाँ पारुल, कितने दिनों से माँ बाबा को देखा नहीं। यहाँ आने के बाद इन कामों के बीच उनकी कोई खोज खबर भी नहीं ली मैंने। इसीलिए तो बोल रही हूँ, मिलकर आइए एक बार। वो भी अपने बेटे की कितनी चिंता करते होंगे। आज रात ही जाके मिल आइए। नहीं पारुल, अब जाना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी समय कोई भी विपत्ति आ सकती है। रानी मणिमल्लिका फिर किसी को आक्रमण करने के लिए भेज सकती है। मैंने पद्मा माँ को वचन दिया है पारुल, तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर मैं तो अकेली नहीं हूँ सेनापति जी, यहाँ तो बहुत लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, और वो अब अस्त्र चलाना भी सीख गए हैं। उसके अलावा प्रकृति माँ का आशीर्वाद भी है हमारे साथ। माँ और चंपा भाई भी अब सुरक्षित हैं, और इसलिए मैं भी निश्चिंत हूँ। मगर पारुल, कोई मगर नहीं सेनापति जी। आज की रात ही आप अपने घर होकर आइए और मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। मेरी बात मान लीजिए सेनापति जी। ठीक है, तो ऐसा ही होगा।